राधे राधे सर को। देखिए, हम भगवान के पास जाते हैं ना, या भगवान के पास कभी भी जाते हैं। खाटू श्याम की हम बात कर लेते हैं। खाटू श्याम के यहाँ बहुते लोगों की भीड़ होती है। खाटू श्याम जी सच में, उनको कलयुग में भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है कि कलयुग में तुम हमारे नाम से ही पुकारे जाओगे और सभी का उद्धार हो, जो भी तुम्हारे दर्शन करेंगे। तो हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं ना, तो हम किसी न किसी एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि भगवान मेरा काम ये बना देगा, भगवान ये कर देगा मेरे लिए। पहले भगवान को शुक्रिया अदा करने नहीं जाते, जो पहले दिया है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं कि भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है। हम क्या करते हैं, हम मांगने के लिए जाते हैं कि प्रभु मेरा ये काम ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए। तो उसके बाद हम जाते हैं शुक्र अदा करने उनका। लेकिन जानते हैं, असली प्रेम और असली भक्ति तो ये है कि भगवान के पास जाते ही सब कुछ भूल जाता है। और मैं जब जाती हूँ भगवान के सामने तो मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, सब भूल जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। और बताऊँ आपको कि भगवान बिना बोले भी सुनते हैं, बिना कहे भी सुनते हैं। अगर आपकी किस मन में कोई शिकायत है ना, तो बिना शिकायत किए भी वो आपकी सब शिकायत सुन लेते हैं। तो कुछ कहने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, बस भगवान के सामने चले जाएं और प्रणाम कर लें दिल से। भगवान सब सुनते हैं, उन्हें कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल दर पे जाने की ज़रूरत होती है। और जो मांगने की बात है ना, तो भगवान से हर बार मत मांगे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप भगवान से मत मांगो, लेकिन मांगो। आप उस काम को बहुत बार कर चुके हो, वो काम नहीं बन रहा है, कई बार कर चुके हो, थक गए हो, हार गए हो। इसके बाद भगवान से कहो कि हे प्रभु, अब तू ही संभाल, अब मेरे बस की बात नहीं है। फिर देखिए कैसे हाथ पकड़ते और कैसे पार लगाते हैं, सोच भी नहीं सकते। लेकिन हर बार हम अगर किसी से कुछ मांगे, अगर सपोज दैट किसी इंसान से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जहाँ मांगना प्रारंभ होता है ना, वहाँ से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप किसी से 1 दिन मांगिए, फिर 2 दिन मांगिए, फिर 3 दिन मांगिए, क्या वो चाहेगा कि आप उसके यहाँ जाइए, उसके घर जाइए या उसके सामने जाइए? आप जैसे जाएंगे वैसे वो सोचेगा कि कुछ मांगने ही आया है। लेकिन भगवान हमारे ऐसे नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु ऐसे नहीं है। लेकिन भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, भगवान भोजन के भूखे नहीं होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। जब हमसे कई बार करने के बाद काम नहीं बनता है, तब भगवान को सौंप देना चाहिए। अब तू ही कर और करा पिता परमेश्वर, अब मेरे बस की बात नहीं है, तू जैसे करेगा वैसे मैं करूँगी। अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। न कोई उलझना, ना कोई
रे, सहाओगे नाथ जो खुशी से सहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी। हे राघव, रे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। भगवान का हमेशा शुक्र अदा करो। जो हमारे कहने से हो जा रहा है काम, उसके लिए भी शुक्र अदा करो। जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी शुक्र अदा करो। क्यों? भगवान सब जानते हैं और भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में होता है। तो जब भी भगवान के सामने अगर जाया जाए ना, मैंने देखा है, बहुतों लोगों को देखा है, भगवान आज एक काम हो गया, दूसरा दिन फिर पहुंच जाएंगे, भगवान ये काम हो जाए, आपको इतना लड्डू चढ़ाएंगे, इतना। ठीक है, भगवान से मांगना गलत बात नहीं है। और लास्ट बात कि हमारा काम बिगड़ता कब है जानते हैं? जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं और भगवान को नहीं सौंपते हैं, तभी हमारा काम बिगड़ता भी है। अगर काम स्टार्ट करने से पहले भगवान को सौंप दिया जाए तो अगर वो काम बन जाता है तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनता भी है ना तो भगवान का शुक्रिया अदा ही निकलता है अंदर से। तो मेरे साथ जो होता है, मैं भगवान से कभी भी मंदिर जाती हूँ तो मैं बिल्कुल ही ध्यान से, आप कभी भी देखे होंगे मेरे ब्लॉग वीडियो में, कभी मैं भगवान के सामने जा कर के और मैं उनका वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जाती हूँ तो अपने पिता परमेश्वर से, अपने प्रियतम से मिलती हूँ और दिल से मिलती हूँ। और जब दो लोगों का मिलन हो ना, तो दिखाने की चीज़ नहीं होती है, वो फील करने की चीज़ होती है, महसूस करने की चीज़ होती है। मैं कभी भी जाकर के मंदिर में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कभी दर्शन करने के बाद बाहर से वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो आप मांगिए भगवान से, शुर मांगिए, लेकिन हर बार मत मांगिए। जब आप थक जाइए, हार जाइए किसी काम से, थक हार के जाइए, फिर आप दंडवत प्रणाम करके साक्षात दंडवत कीजिए, कहिए भगवान बस थक गई हूँ। और भगवान की मर्जी में हमेशा अपनी मर्जी में लाए रहो। जो कर रहे हैं सब बढ़िया है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। हाँ, लेकिन याद रखना, ये दुनिया वालों के सामने मूढ़ बन के मत रहना, बेवकूफ़ बन के मत रहना, क्योंकि दुनिया वाले केवल नीचा ही दिखाना चाहते हैं आपको। मेरे प्रभु ऐसे नहीं है। दुनिया वालों के सामने जितनी मजबूती से पेश आओगे उतने ही सुधरे रहेंगे दुनिया वाले। इसलिए दुनिया वालों के सामने अपने आप को कमज़ोर दिखाने की, बेचारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधे राधे। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हरे कृष्ण हरे राम।